आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने माशरे में अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। और आज मेरे साथ बड़े एक एक्साइटिंग यंगस्टर हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना लर्निंग एंड डेवलपमेंट में अपना नाम बनाया है और इस वक्त अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक अपनी कंपनी शुरू की है जो कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी पर काम कर रही है। आज मेरे साथ वेरी टैलेंटेड, वेरी एक्साइटेड और वेरी एनर्जेटिक फरहान अली जमाली मौजूद हैं। फरहान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो और मुझे बहुत खुशी है, आई वाज रियली एक्साइटेड कि मैं आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। My pleasure. Ayaz, thank you so much for having me. To be very honest, I follow you on all social media accounts and I was very positive about this show. First of all, congratulations for this, and I was also equally excited to be part of this show. So thank you so much for having me and giving me this opportunity to be here. Thank you so much. Thank you once again. अच्छा, मैं क्योंकि इस प्रोग्राम में जो मेरा मकसद होता है वो कोशिश करते हैं कि हम जो हमारा गेस्ट है उसकी जो ज़िंदगी है किस वो लेवल से ऊपर आया है, क्या क्या स्ट्रगल रही है और इस वक्त क्या सर्व कर रहा है कम्युनिटी की। तो मैं आपका भी जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपका बैकग्राउंड है, कहाँ से तालीम हासिल की और फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट की तरफ रुझान कैसे हो। बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक्स आपने जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं और मुझे खुशी है कि अगर मेरी बातों में से जो कि आपका शो है बातों बातों में, तो अगर मेरी बातों में से कुछ लोग इंस्पिरेशन लेते हैं तो ये आपके शो के लिए मेरे लिए जो है वो अच्छी बात होगी। सो मेरा ताल्लुक बेसिकली इंटीरियर सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है दादू, और दादू का एक फिर तालुका है जोही, और जोही में एक फिर गांव है फुलजी विलेज, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और मैंने प्राइमरी एजुकेशन मैंने अपनी वहाँ से मुकम्मल की और उसके बाद 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक और इवन इंटरमीडिएट तक मैंने दादू में अपनी तालीम मुकम्मल की। और इस पूरी जो है वो जर्नी के दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो शौक़ है वो अदब और लिटरेचर और इन चीज़ों में ज़्यादा था। तो आई रिमेंबर कि इन 7 एंड 8th क्लास ऑफ जो मेरी एजुकेशन थी, आई यूज्ड टू रीड उस्ताद बुखारी, आई यूज्ड टू रीड शाह भिटाई, और फिर उन पे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को देखना। तो ये मेरा बचपन से ही शौक़ था। और फिर यूनिवर्सिटी आए, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरम में एडमिशन लिया और ये सोच के लिया कि अच्छा यहाँ पे फ़िलासफ़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हैदराबाद और जामशोरो हमारे लिए समझा जाता है इज़ दी हब ऑफ लिटरेरी पीपल। तो हम पहुँच गए यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में तो जो मेरी तवक्कुआत थी उससे बरस माहौल था, और वो ये था कि जी आपने GPA लेनी है, आपने डिग्री मुकम्मल करनी है और आपने पूरा फोकस लगाना है कि आप किसी भी तरीके से पास आउट हो जाएं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। डिग्री पे भी थोड़ा बहुत फोकस रहा, बट ये जो लिटरेचर और फिर जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहता था लोगों से, वो हमेशा कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर तशनगी रहती थी कि ऐसे लोग मिलें जिनसे मैं लाइफ और मुख्तलिफ पहलुओं पे बात कर सकूं। एंड लकीली फिर फाइनल ईयर में स्कूल ऑफ लीडरशिप की एक कॉन्फ्रेंस, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस, उसका एक सेशन अटेंड करने का मौका मिला। एंड दैट वाज द डिसाइडिंग मोमेंट फॉर मी कि मैंने अब अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जाना है, बिकॉज सम हाउ आई न्यू कि आई फाउंड माई कम्युनिटी। और जो मैं बचपन से मेरे अंदर था कि इस तरह के लोग चाहिए जिनसे मैं पॉजिटिव और इनकरेजिंग बातें कर सकूं, तो आई फाउंड दोज पीपल। और फिर वहाँ से जो मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का या लर्निंग का जो सफ़र है वो शुरू हुआ। तो किस आपने शोबे में काम किया, किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और अब आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस पूरी जर्नी में माशाल्लाह से जब मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आया तो पहले 2 साल जो मेरे गुजरे वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते गुजरे, क्योंकि वो मेरी नज़र में मेरा लर्निंग पीरियड था कि इंडस्ट्री को समझना कि जी लर्निंग एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है, एडल्ट लर्निंग थ्योरीज़ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा सकता है। तो 1-2 साल तो मुझे लगा कि मेरी अपनी तरबियत हुई इन टर्म्स ऑफ के एक अच्छे लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल को कैसे होना चाहिए। देन मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं कॉर्पोरेट साइड ज्वाइन करूं या तो फिर मैं उन्हीं कंसल्टेंट्स के साथ, उन्हीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ अपना करियर आगे बढ़ाऊँ। तब मैंने ये फ़ैसला किया था कि मुझे कॉर्पोरेट साइड आना है। उसकी वजह ये थी, अयाज़ आपने भी देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप कल को वहाँ जाके बात करें तो आप रिलेट कर सकें। तो माशाल्लाह से पिछले 7 साल 8 साल मैंने जो है वो 3 इदारों के साथ काम किया।
लास्ट जो मेरी असाइनमेंट थी वो एक फार्मा कंपनी के साथ ही 3.5 साल, उससे पहले मेरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक की कंपनी के साथ जो मेरी पहली असाइनमेंट थी, देन पाकिस्तान के सबसे बड़े मॉल मैनेजमेंट कंपनी के साथ मेरा काम करने का एक्सपीरियंस रहा। तो ये जो मेरे 6-7 साल रहे, ये मैं ऑर्गेनाइजेशन जी कि जी सिगरेट ब्रेक्स पे क्या बातें होती हैं, लंच ब्रेक्स पे क्या बातें होती हैं, एम्प्लॉय जब आपस में गॉसिप्स करते हैं तो वो कंपनी के लिए किन अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये समझना मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी था। नाउ जब मैंने अपना फ़ैसला किया कि जी मुझे अपना काम करना है, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही हैं। बिकॉज़ अब जो मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं 6-7 साल 8 साल गुजार के आया हूँ, तो आई कैन रिलेट मोर विद दी सैलरीड एम्प्लॉयज़ और जो कॉर्पोरेट के हमारे लोग हैं, उनके साथ मुझे लगता है कि अब मेरा कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सही। तो इस वक्त आप अपनी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी आपने शुरू की है, उसके बारे में बताइए, आइडिया क्या था और उसमें क्या आप सर्विसेज? अच्छा, शुरुआत से ये तो पता था कि जी ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है कुछ सालों के लिए, वापस हमने यही आना है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि इवन एचआर की इंडस्ट्री में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग इवन रिटायर होने के बाद भी आके अपनी कंसल्टेंसी का काम करते हैं। और फिर मैंने कहा कि वो काम जो मैं 60 साल के बाद करूं, क्यों ना वो काम मैं अपने 30s में जो है वो करूं। तो मुझे लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी जो अभी मेरे पास आई है, मैं इसको यूज़ करूं, ना कि मैं 60 साल का वेट करूं कि जी मैं रिटायर हो जाऊं उसके बाद जाके मैं अपनी कंसल्टेंसी जो है वो खोलूं। तब मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, ये मेरे लिए यंग एज है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं क्लाइंट्स के पास जा सकता हूं, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी एक्सप्लोर भी कर सकता हूं, अभी लर्निंग फेज़ में हूं, अपने बड़ों से उस्तादों से सीख सकता हूं। मैक्सिमम क्या होगा, फेलियर्स होंगे, लर्निंग्स होगी, सीखने का मौका मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है कि मैं वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव कि 1-2 सालों की ये जो है वो लर्निंग और इन चीज़ों की जर्नी होगी, उसके बाद आई एम वेरी पॉजिटिव कि आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट in a much better way to the community, to the corporate world and to the nation as a whole. सही। आपने बताया ये सारी जर्नी, अब आपने ये फैसला किया है कि आप अपनी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी आपने शुरू की है, तो इसका आइडिया क्या था और वो तो आपने बताया, तो ये अब आपने किस नाम से शुरू की है और कौन कौन सी आप सर्विसेज दे रहे हैं? अच्छा अयाज, मेरी कंपनी का नाम है रिपल इफ़ेक्ट, और रिपल इफ़ेक्ट के पीछे भी एक कहानी है। और रिपल इफ़ेक्ट के पीछे सिंपल आसान अल्फाज में कहानी है कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा वाक़या होता है जिसका असर हमारी लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे पड़ना शुरू हो जाता है। या किसी इदारे में अगर कोई अच्छा लीडर आ जाए, तो सिर्फ अच्छे लीडर आने की वजह से उस इदारे की सारा स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। और आपने भी ऐसी कई मिसालें सुनी होंगी। तो मेरा कंपनी का रिपल इफ़ेक्ट नाम रखने का मकसद ही ये था कि मैं इदारों में जाके और लोगों की ज़िंदगियों में, टीम्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में जाके वो इंटरवेंशन करूं जिसके रिपल इफ़ेक्ट्स बनना शुरू हो जाएं और और एक पॉजिटिव चेंज की तरफ। कितना यहाँ एक एडवांटेज है हम लोगों को जो पंजाब से या जो इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते हैं, जिनका काश्तकारी से, गांव से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है। हमने वो नदी में, वो तालाब में, वो नहर में वो जो पत्थर मार के रिपल इफेक्ट क्रिएट होता था उसका हमने प्रैक्टिकल मुजाहरा किया है। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चेंज है वो दूसरे लोगों को मुतासर करती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कितना जो आपकी मिट्टी से जुड़ना है, यानी जिस धरती से आपका ताल्लुक़ होता है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी छोटे गांव से हैं, किसी छोटे इलाके से हैं, उसको साथ कैरी करना और उसको फ़ख्र बनाना, या कहीं ना कहीं आपको वो एज देता है आपको हार्ड वर्क करने में, मेहनत करने में। क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं नेचुरली दे आर प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क और उनके लिए चीज़ें करें, तो वो कहीं शहर में प्रोफेशनल लाइफ में आके मदद करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो लड़के हैं, यंगस्टर्स जो देख रहे हैं इस वक्त गाँव में, दूर दराज के देहातों में, वो शायद ये सोच रहे हैं कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो बड़ी आसान जर्नी है, लेकिन कहीं आपको स्ट्रगल भी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन एक जो होता है, एक एलिमेंट होता है मेहनत करने का, वो कितना एज देता है आपको प्रोफेशनल लाइफ में, बड़े शहरों में आके काम करने का। अच्छा यार, इस पे मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि इसके 2 डायमेंशंस हैं। एक है एक्सटर्नल डायमेंशन कि मार्केट आपको किस तरह से परसीव करती है अगर आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, या इंडस्ट्री आपको कैसे देखती है, या एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो आप पर क्या आता है। मेरी नज़र में ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आपका मिट्टी से जुड़ना आपको कितना फ़ायदा देता है। बिल्कुल सही। आप ओरिजिनल अगर रहते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा होता है।
तो मेरी नज़र में ये जो मैं अपनी मिट्टी से जुड़ने की बातें करता हूँ या जो मेरी डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, वो और लोगों को इंस्पायर करें या ना करें, वो मेरे लिए बायस स्ट्रेंथ होती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर वो मुझे इंस्पायर करती हैं कि नहीं, मैंने कहाँ से शुरू किया था जर्नी जी, और मुझे कहाँ जाना है, तो वो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है। और इसका एक और पर्सपेक्टिव जो हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आप वो चीज़ ना बताएं लोगों को जो आप खुद प्रैक्टिस ना करते हैं, तो हम बात करते हैं कि जी आप अपनी ट्रू कॉलिंग को फॉलो करें, आप रीजनल हों, आप अपने दिल की आवाज़ सुनें, और फिर कहीं ना कहीं पे हम अगर दबा के बैठ जाएं और कहीं ना कहीं पे हम अपनी ओरिजिनलिटी को भुला दें और हम बिल्कुल एडाप्टिव हो जाएं टू द मार्केट, टू द सिचुएशन, तो फिर आप कहीं ना कहीं पे फिर ड्रामेबाज लगना शुरू हो जाते हैं लोगों को। तो मेरी नज़र में ये जो जुड़ना है अपनी मिट्टी से, अपनी चीज़ों से, ये आपको ताकत देता है। बिल्कुल सही फरहान, क्योंकि आप उन सारे चैलेंजेस से भी वाकिफ़ हैं जो छोटे गांव से, छोटे शहरों से नौजवान लड़के और लड़कियां फेस करते हैं जब वो बड़े शहरों में आते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। आपको इंडस्ट्री का भी पता है, आपको बड़े शहर के चैलेंजेस का भी पता है। व्हाट विल बी योर थॉट, या क्या आप उन यंगस्टर्स को एडवाइस करना चाहेंगे किन चीज़ों पे काम करें कि जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो जो सेल्फ स्टीम उनकी बड़ी लो होती है, जो अपने आप को वो कमतर समझते हैं, एहसास कमतरी होती है, उसको वो कैसे जो है वो दूर कर सकें, और जब वो आए, क्योंकि उनमें पोटेंशियल भी होता है, दे हैव एवरीथिंग, वो जो रॉ मटेरियल है, किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो पॉलिश करें ताकि जब इंडस्ट्री में बड़े शहरों में आते हैं तो मार्केट को वो सर्व कर सकें बेहतर। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और ये आई एम श्योर कि आपने भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा फेस किया होगा, क्योंकि वो जब आप आते हैं यहाँ पे अडाप्टिव करना चीज़ों को और चीज़ों को समझना और फिर उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके भी 2-3 टिप्स हैं। तो सबसे पहले तो जो आप मकसद के लिए निकलें, हमेशा आपने देखा होगा जब आप मकसद पे होते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो मोटिवेशन भी आ जाती है, तो इंस्पिरेशन, ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आ जाती हैं। अच्छा, जब जिस लम्हे आप मकसद से हट जाते हैं और फिर लोगों को खुश करना शुरू कर देते हैं या इंडस्ट्री को खुश करना शुरू कर देते हैं, फिर वो सारी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। तो मेरी नज़र में जो अंदर से लड़का यहाँ पे आता है, मेट्रोपॉलिटन कराची आता है, लाहौर, इस्लामाबाद आता है, तो वो कोई ना कोई मकसद, जो चाहे वो पॉलिटिकल एक एक्टिविस्ट बनना चाह रहा हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट चाहे वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना चाह रहा हो, चाहे वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का प्रोफेशनल बनना चाह रहा हो, सारे प्रोफेशन का रूल, थंब रूल जो है ना, वो यही है कि जो आपने सोचा हुआ है, जो आपका विजन है, आप अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे तो ये पॉजिटिव सारी चीज़ें आपको जो है वो काम आएंगी। फिर आप डेफिनेटली सीखते भी जाएंगे, आप ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंटिंग तो इंसान के उसमें है ना, कि हम फ्लेक्सिबल इतने हैं कि हम चीज़ों को ट्राई करते हैं, जो चीज़ वर्कआउट करती है उसको आगे लेकर जाते हैं, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं आप उनको फिर छोड़ देते हैं। तो मेरी नज़र में मकसद के साथ जुड़े रहने से ये जो सारे मसले हैं, सेल्फ एस्टीम के, कॉन्फिडेंस के, इवन कभी कभी लैंग्वेज के, राइट, तो मेरी नज़र में ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर इनकी जो डिपेंडेंसी है आपको आगे लेकर जाने में, वो भी कम होना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं पे हमने भी सोचा था कि यार अगर अच्छी इंग्लिश नहीं होगी तो शायद मैं कराची में फेल हो जाऊंगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, बट अगर आप जुड़े रहेंगे ना तो फिर लोगों को भी वो एनर्जी पास करेंगे कि नहीं, ये ऐसा ही है और ये यहाँ से ग्रो करेगा, तो हमने इसको ऐसे ही कबूल करना है जैसे ये है। तो फिर आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आएगा अपने आप को चेंज करने का। फिर ये जुस्तजू होती है ना कि आप मकसद पे कम फोकस करते हैं और फिर इन एडाप्टिव चीज़ों को जो है वो समझने में, जी, सो ट्रू। सही। फरहान, आई वुड लाइक कि आप बिटाई का वो पैगाम उन नौजवानों के लिए सिंधी ज़ुबान में जो सिंध में हमें देख रहे हैं, कहीं पे भी हैं, सिंधी ज़ुबान को समझते हैं, उन्हें अपनी उस धरती से जोड़ने का, सिंध की जो एक पहचान है सूफीज़म की, है वो बटाई की, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं आपसे भी सुना बटाई का ये कि इतना रिच हमारे पास विरसा है जी, कल्चर का, सूफीज़म का, पर्सनल डेवलपमेंट का,
उसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं. सो व्हाट इज़ क्या? योर मैसेज बेटाई का इन सिंधी फॉर ऑल आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस इन अच्छा, सिंधी. इवन बिफोर भिटाई आई वुड लाइक टू से कि 10-11 साल से हमने किताबें भी पढ़ी, वेस्ट के काफ़ी जो है वो गुरूज़ को देखा जाना, और फिर जब हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो हमारे लोग बात करके गए ये तो और ज़्यादा पावरफुल है, और फिर वो जी बिल्कुल, और आपको लगता है कि इनमें डेप्थ भी ज़्यादा है. तो मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं भिटाई के 4 लाइनें कि अक्षर पढ़ अल्फ जो वर्क सब विसार. वो कहते हैं कि एक अगर तुमने बात समझ ली, अल्फ को समझ लिया, तो बाकी सारे जो पेजेस हैं उनको तुम भूल जाओ. अक्षर पढ़ अल्फ जो वर्क सब विसार, अंदर तू उजार. अपने अंदर को जो है ना वो इनलाइटन करो. पन्ना पढ़ने की तरह हाउ मेनी बुक्स विल यू रीड. अगर यहाँ पे वो शमा नहीं जल रही तो फिर ये किताबें जो है वो कितनी भी पढ़ेंगे आप तो आपको काम नहीं आएंगे. तो कितना पावरफुल मैसेज है इनलाइटमेंट का, सेल्फ अवेयरनेस का, जिसकी भिटाई 4 जो है वो लाइनों में बात कर रहे हैं कि अक्षर पढ़ अल्फ जो वर्क सब विसार, अंदर तू उजार, पन्ना पढ़ने की तरह. सो ये मेरा मैसेज है अपने नौजवानों के लिए जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि आना चाह रहे हैं. तो ये जो तब्दीली है, अगेन वो ये जो अंदर को इनलाइटन करने की कहानी है, ये कहाँ से शुरू होगी? अगेन वो अपने पर्पस को जानने से शुरू होगी. तो बाकी सारी चीज़ें रास्ते में अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी. हाँ, अगर मकसद को भुला दिया, अगर वो इनलाइटमेंट वाली फ़िलॉसफी को भुला दिया, तो फिर आप बहक जाएंगे, फिर आप जो है वो कहीं ना कहीं पे खो जाएंगे. सही. थैंक यू सो मच फरहान, बहुत ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की और मुझे बहुत मज़ा आया. यकीनी तौर पर जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए बहुत कुछ सीखने को. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू यार. थैंक यू सो मच. आज के इस प्रोग्राम से हमने फरहान की ज़िंदगी से सीखा, और बहुत कम यंगस्टर्स होते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड अबाउट देयर लाइफ और अपने मकसद से कनेक्टेड होते हैं. और फरहान के साथ इंटरव्यू करने का मकसद भी ये था कि हमारे नौजवानों को, हमारे माशरे में जब हम नौजवानों की बात करते हैं, जब उन्हें हम अक्सर ये कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमने नौजवानों को रोल मॉडल नहीं दिया. और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें अपने यंगस्टर्स को रिस्पेक्ट देनी है, उन्हें रोल मॉडल बनाना है अपने यंगस्टर्स के लिए. तो फरहान एक रोल मॉडल है उन नौजवानों के लिए जो कि दूर दराज के देहातों से आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी इंडस्ट्री भी हैं, जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी जगह पर हैं, वो वहाँ पर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, वहाँ लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना चाहते हैं. तो फरहान किससे सीखा हमने, और उनकी ज़िंदगी से हम सब के लिए लेसन है कि अपने मकसद से जुड़े रहें, अपने अंदर को इनलाइटन करते रहें. आपकी जो रोशनी है, आपका जो रिपल इफ़ेक्ट है, वो लाजमी तौर पर दूसरों तक उसकी जो है वो असर पहुँचेगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.